नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की क्लास नंबर 14 में। दोस्तों, हम आपको एमएस वर्ड का रिव्यू टैब इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप एमएस वर्ड का रिव्यू टैब की सारी ऑप्शन आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। जैसे कि हमने आपको एमएस वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब ये सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको उनको देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको एमएस वर्ड फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक एक करके आप देख सकते हो और एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं। तो आज हम आपको रिव्यू टैब के बारे में सिखाएंगे, सारे ऑप्शन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे प्रूफिंग है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंज है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। इन सारे के बारे में, सारे ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एमएस वर्ड में कोई भी हमको टेक्स्ट लाना होता है तो कैसे लाते हैं। टेक्स्ट लाने के लिए एक कोड होता है, वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोड टाइप करते हैं, इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डालने के बाद हम ओके कर देंगे। अब आपने इतना करना है, आप कीबोर्ड में आपको क्या करना है, कंट्रोल से वर्ड सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल जी से हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो हमने कुछ टेक्स्ट को इस तरह मॉडिफाई कर लिया है आपने। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रूफिंग में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है या ग्रामर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप सही कैसे एमएस वर्ड बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैलरीज लिखा है, ठीक है। गैलरीज में अगर मैं इसको ई हटा देता हूँ गैलरीज से और बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक रेड कलर की लाइन आ रही है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं कि गैलरी के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ रही है। तो एमएस वर्ड यह बता रहा है आपको कि जो आपने गैलरी लिखा है, ये वाला वर्ड ये गलत है। इसके नीचे क्या है, रेड लाइन आ रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं जिगजैग लाइन बोलते हैं। क्या लाइन बोलते हैं, जिगजैग। तो ये वर्ड क्या है, गलत है। एमएस वर्ड आपको बता रहा है कि ये वर्ड गलत है। अब इसको आपको सही करने के लिए आपको क्या करना है, सही कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे आइटम लिखा, आइटम में मैं ई हटा देता हूँ और बाहर क्लिक कर देते तो आइटम के नीचे भी क्या आ जाएगी, एक जिगजैग लाइन आ जाएगी रेड कलर की। तो ये आपने देख लिया कि कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे हेडर फुटर लिखा है, चलिए हेडर पे मैं ई हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देते, बाहर क्लिक करते हैं तो इसके नीचे भी आप क्या देख पा रहे हैं कि लाइन आ जाएगी। डॉक्यूमेंट में हम यू हटा देते हैं यहाँ पे, तब भी आप देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, एक जिगजैग लाइन आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में आप पता लगा सकते हैं। अगर जैसे ये तो आपने समझ लिया कि वर्ड गलत है, तब तो आप समझ जाएंगे। अगर जैसे कोई यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट लगा, चलिए मैं यहाँ पे ओ हटा देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन आ गई पूरे सेंटेंस के नीचे। इसका मतलब है कि ये क्या, पूरा सेंटेंस ही गलत है। जिसके नीचे ग्रीन कलर की लाइन आए तो समझ जाना कि अब सेंटेंस गलत है। अगर एक वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आए तो वहां पे वर्ड गलत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ इंटरप्रेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर लिख देता हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर लिख देता हूँ और हमने जैसे व्हाट इज कंप्यूटर लिखा और बाहर क्लिक कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर के नीचे क्या है, एक ग्रीन कलर की लाइन आई। इस ग्रीन कलर की लाइन का मतलब है कि ये पूरा सेंटेंस ही क्या है, गलत है। अब इसमें क्या गलत है, जैसे कि हमने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, इसमें एक गलत क्या है। अब यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे गैलरीज पर आते हैं और इस पे अगर हमको जानने के लिए क्या गलत है तो हम इस पे आएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के आगे क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर हम कंप्यूटर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं अब ये सेंटेंस पूरा सही हो गया और ये लाइन भी हट गई यहाँ से। तो आप समझ देख पा रहे हैं कि ये जो एमएस वर्ड बता रहा है आपको, सजेस्ट कर रहा है कि ये वर्ड सेंटेंस आपको गलत था, इसको कैसे सही करना है। जैसे यहाँ पे गैलरी लिखा है, इस पर हम आएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सजेस्ट कर रहा है कि गैलरी कुछ इस तरीके लिखना चाहिए। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं तब भी यहाँ से आपसे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम यहाँ पे अंडू एडिट पे क्लिक करते हैं, अब देख पा रहे हैं कि गैलरी कुछ इस तरह का होना चाहिए था। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए, इनको समझ लेते। जैसे यहाँ पे लिखा इग्नोर वंस, इसका मतलब होता है कि अगर हम इग्नोर वन पे क्लिक कर देंगे तो ये इसको इग्नोर कर देगा। जैसे कि एमएस वर्ड में मान के चलो ये वर्ड आपने सही लिखा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सही वर्ड लिखा है और ये इसके नीचे भी एक लाइन आ रही है जिगजैग रेड कलर की, तब तो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसी वर्ड को बार बार टाइप करते हैं और उसकी बार बार सभी वर्ड के नीचे लाइन आ रही है
और ये वर्ड भी सही है, तब आप इस इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आता है ऐड टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे आता है ऐड टू डिक्शनरी, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी का एक ऑप्शन आता है। इसका मतलब होता है जो एमएस वर्ड की डिक्शनरी है उसमें अगर आप ये वर्ड नहीं है अगर उसको आप ऐड करना चाहते हैं एमएस वर्ड की डिक्शनरी में, तो आप यहाँ से ऑटो टू ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएगा ये वर्ड। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज का मतलब होता है जैसे कि आप इसकी जगह जी वाला शब्द आ जाएगा, यहाँ पे सजेस्ट करेगा जी सही है, इसकी जगह जी आना चाहिए। चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आता है चेंज ऑल। अगर ऐसे वर्ड काफी सारे हैं आपके डॉक्यूमेंट में तो आप चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक बार में सभी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट होगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जैसे कि हम चेंज पे क्लिक करते हैं तो गैलरी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आइटम भी गलत है, आइटम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि कुछ इसकी जगह ऐसे शब्द होने चाहिए थे, जो एमएस शब्द बता रहा है कि इसकी जगह आप इनमें से कोई एक शब्द होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो होना चाहिए था आइटम्स में, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है कि कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, इसको भी मैं चेंज करता हूँ। हेडर भी कुछ इस तरह का होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे लगा हेडर, यहाँ से आप जो भी हेडर होना चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हेडर। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे चेंज कर देंगे तो हेडर आ जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता रहा है, कोऑर्डिनेट को भी हम यहाँ पे कर लेंगे तो सभी वर्ड सही हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं ग्रामर वाले ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को आपको कैसे चेक करना है, क्या सेंटेंस गलत है क्या वर्ड गलत है, तो ये तो आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं रिसर्च एंड टीजर का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक वर्ड से रिलेटेड कोई शब्द है, जैसे कि यहाँ पे लिखा इंसर्ट, इंसर्ट से रिलेटेड कोई और शब्द है, तब तो आप रिसर्च का काम करेंगे। अगर आपको इंसर्ट की डेफिनेशन चाहिए या परिभाषा चाहिए तब वहाँ पे टीचर का ऑप्शन काम करता है। जैसे कि इंसर्ट लगा, इंसर्ट पर हम क्लिक करते हैं, रिसर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से संबंधित जितने भी शब्द होंगे सारे आ जाएंगे। इसके लिए आपके क्या होना चाहिए, फोन में आपके पास नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा ऑल बुक पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट से संबंधित जितने भी शब्द थे वो यहाँ पे शो हो गए हैं, इंसर्ट की मतलब रिलेटेड शब्द तो यहाँ से शो हो जाएंगे। अब अगर आपको डेफिनेशन चाहिए किसी शब्द की तो डेफिनेशन कैसे लेंगे, जैसे कि आपको कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गैलरी ले लेता हूँ, गैलरी से भी जाने के बाद यहाँ पे थीजर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे गैलरी आ जाएगी। गैलरी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गैलरी पे जा सकते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं गैलरी आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो आपने गैलरी का ऑप्शन भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और बचता है ट्रांसलेट का। जैसे कि आपको इसको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करना है टेक्स्ट को, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह और ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ट्रांसलेट क्लिक कर देंगे, ट्रांसलेट आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज लेना है वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज करेंगे और ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस तरह तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे ऑप्शनों को समझ सकते हैं कि रिसर्च, टीचर और ट्रांसलेट, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको जो है ना किस भी भाषा में चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेनिक में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेट लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है ये किस लैंग्वेज में होना चाहिए एमएस वर्ड में, यहाँ से सेट लैंग्वेज होता है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे है इंग्लिश इंडिया, अगर हम यूनाइटेड स्टेट रखते हैं तो ओके करते हैं तो अब देखिए यूनाइटेड स्टेट में जो हमारा टेक्स्ट रखा है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज में आ जाएगा। अब सिंपल सी एक बात और यहाँ पे समझने वाला है जी, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्ड काउंट का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जो वर्ड लिखा है अभी हमारे पास पेज एक है, अगर हमको जैसे काफी पेज हो जाएंगे, हमको जानना है कि हमारे में कितने वर्ड काउंट है, तो मैं वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेज है एक, तो ये देख पा रहे हैं कि पेज नंबर 1 ऑफ 1 लिखा है, ओनली एक पेज है। इसके बाद लिखा वर्ड, तो कितने वर्ड है 188 वर्ड है, जैसे कि ONTHE इंसर्ट जी कितने वर्ड है यहाँ से 188 वर्ड है। तो कैरेक्टर नो स्पेस, जैसे कि स्पेस वाले कितने वर्ड है जो नो स्पेस है, ONE ऐसा लिखा है, इनके बीच में नो स्पेस है, तो इनको आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे 913। तो कैरेक्टर विथ स्पेस, जैसे कि ON अलग वर्ड होगा जी, तो कितने वर्ड हो जाएंगे 1097। पैराग्राफ 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लाइन कितनी आ जाएंगी 18 आ जाएंगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे वर्ड काउंट में काम आता है। तो आई होप आपने ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं कमेंट का। जैसे कि आपको इसमें कोई कमेंट लगाना है, इसमें आपको गैलरी में है कमेंट लगाना है, इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे इसको और न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो एक कमेंट लग जाएगा। इसमें आप जो भी चीज लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो वो कमेंट में लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी कमेंट लगाना है तो आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसको, जो भी कमेंट लगाना है तो न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपको इसमें कमेंट लगाना है वो कमेंट लगा सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। तो आपने कमेंट लगाना भी सीख लिया है। अब कमेंट लगाने के बाद जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है प्रीवियस और नेक्स्ट, जैसे कि हमको प्रीवियस पे जाइए, इस पर हम क्लिक कर देंगे, पीछे वाले पर आ जाएंगे।
और प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएंगे। अब देख पा रहे हैं प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पे अगर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट होता जाएगा। तो जी ऑप्शन भी आपने समझ लिया, प्रीवियस और नेक्स्ट। इसका ऑप्शन का मतलब होता है डिलीट। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। हमको इसको भी डिलीट करना तो इस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा कमेंट। इस पे क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये तो आपने सीख लिया कमेंट कैसे लगाना है और डिलीट कैसे करना है। अब बात करते हैं भाई ट्रैक चेंज का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ ट्रैक करना है, जैसे कि आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे उसको आपको पता चलता जाए कि हमने इसमें ये फॉर्मेटिंग की है। जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ होम पे और इसको क्या करता हूँ बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ, किसी को बोल्ड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस में क्या किया है। ये कैसे पता करेंगे, चलिए मैं वो बता देता हूँ। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ। अब हम चलते हैं रिव्यू टैब पर और यहाँ पे ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कि ओ एन लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने इसको ओ एन ई को लिखा है और होम पे चलते हैं, वन को लिखा है और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल लिख कर आ गया। फॉर्मेटिंग में आपने क्या किया, इस टेक्स्ट को बोल्ड किया है। अगर जैसे कि आपको इसको कोऑर्डिनेट में है, इसमें आपको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कलर आ जाएगा। इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग आ जाएगा। इटैलिक करना तो इटैलिक। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है, सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग हो जाएंगी। अब आप चलते हैं रिव्यू टेब में। तो आपने ट्रैकिंग का ऑप्शन समझ लिया। अब बात करते हैं बॉलून्स का क्या होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बॉलून्स। तो ये शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं शो ऑल रिवीजन इन लाइन पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ओनली इन लाइन रिवीजन भर होगा। इस तरह हम इनको इन लाइन कर सकते हैं। अगर शो रिवीजन इन बॉलून पर क्लिक करेंगे तो ये बॉलून हो जाएगा। तो जित तो अपने समझ लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आता है फाइनल शोइंग मार्कअप। इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि हमको ओरिजिनल पे क्लिक करना है तो ये ओरिजिनल हो जाएगा। जैसे हमारा डाटा था ओरिजिनल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ओरिजिनल विथ मार्कअप चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल विथ मार्क आ जाएगा। फाइनल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा जिस तरह का हुआ। और फाइनल शोइंग पे मेकअप पे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ओरिजिनल पे क्लिक करते ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप जो भी जिस तरह का रखना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो मार्कअप का। यहाँ पे जैसे कि आपको कमेंट नहीं लगा, चलिए मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक कमेंट लगाते हैं और कमेंट डाल देते हैं। अब ये कमेंट आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो मार्क का। जैसे कि हमको कमेंट नहीं चाहिए तो हम इस पर हटा देंगे, कमेंट नहीं आएगा। अगर हमको कमेंट चाहिए हो तो कमेंट आ जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे कमेंट आ जाएगा। अगर हमको जो इसमें चाहिए, अगर लिंक हमने कोई लगा रखी है तो लिंक आ जाएगी। अगर हमको इसमें से कोई जैसे इंटीरियर डिटेल्स चाहिए तो वो आ जाएगा यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा रिवीजन वाले रिवीजन पे कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू पेन्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि रिव्यू पेन क्या, वर्टिकल पेन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे वर्टिकल में आ जाएंगे। इनको हम वर्टिकल में देख सकते हैं। अगर हमको यही चीज़ सारी चीज़ें हॉरिजेंटल में चाहिए तो कैसे लाएंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल में आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं ओरिजिनल पे क्लिक कर लेते हैं तो ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल में हटा देते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया कैसे किसको वर्टिकल में करना है, हॉरिजेंटल में करना है। चलिए अब एक बात यहाँ पे करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है। चलिए यहाँ पे ओरिजिनल के बाद यहाँ पे हम शो करा लेते हैं मार्कअप। अब जैसे यहाँ पे लिखा ना एक्सेप्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, बट ये यहाँ से हट जाएगा जो शो। इस पर हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमको इसको रिजेक्ट करना है तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर हमको इसको रिजेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम जिसको भी रिजेक्ट करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट भी करा सकते हैं, रिजेक्ट भी करा सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन भी आपने अच्छे से समझ लिए। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कंपेयर का ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस आपको इसको समझना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ये क्या होता है। जैसे हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि जो भी आपने एम एस वर्ड में कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आप क्या करते हैं कि पासवर्ड लगा कर उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को रोक सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है। जैसे होम में जाएंगे, इनमें कट कॉपी बोल्ड पेस्ट सब कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं बोल्ड करता हूँ, जो भी करना है सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें यही करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पर हम टिक कर देंगे ये हट जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एक आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड क्या बनाए, चलिए मैं 113 बार लिख देता हूँ। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शन इनेबल होगा, डिसहाईलाइट होगा। अब इसमें आप कोई भी ना बोल्ड कर सकते हैं, ना कट कर सकते हैं, ना कोई भी चीज़ नहीं कर सकते इसमें। बट आपको क्या है, ये हमने इसमें क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग में प्रोटेक्ट फाइल बना दिया। अब इसको रोकने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे और जो अपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देना है।
चलिए मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस पे जाएँगे हम वन वन टाइप 3 बार टाइप करेंगे और यहाँ पे भी वन वन 3 बार टाइप करेंगे, ओके कर देंगे। अब देख पा रहे हैं कि इनमें हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम ये चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इसी तरह हम इंसर्ट टैब में जाएँगे तो इन सारी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज लेआउट में जाएँगे, यहाँ पे भी हम इन सारे ऑप्शनों को अप्लाई कर सकते हैं इस वाले डॉक्यूमेंट में। लेकिन हम चाहते हैं कोई भी, जैसे कि हमको जिस किसी भी ऑप्शन काम नहीं आ रही, सारे को हम क्या कर सकते हैं, सभी ऑप्शनों को प्रोटेक्ट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे और इसको हम करेंगे पहले स्टॉप प्रोटेक्ट, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे स्टार्ट पर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 बार वही पासवर्ड डालना है। चलिए मैं यहाँ पे 3 बार पासवर्ड डालता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देख पा रहे हैं कि सभी ऑप्शन अनहाइलाइट हो गए। जैसे कि अब इंसर्ट टैब में देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शन अनहाइलाइट हो गए, पेज लेआउट के सारे ऑप्शन अनहाइलाइट हो गए, जितने भी ऑप्शन होंगे सभी के अनहाइलाइट हो गए। यानी कि अब इसमें प्रोटेक्ट कर दिया हमने पूरी फाइल को या डॉक्यूमेंट को। अब हम इसमें कोई भी सुधार या फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसको जैसे कि अब कभी-कभी यहाँ से क्लोज़ हो जाता है इस तरह का, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है, कैसे इनेबल करना है? तो आपको यहाँ पे रिव्यू टैब में जाना है, रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वो पासवर्ड डाल देना। चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएँगे, जो हमने ऑप्शन दिए सारी ऑप्शन हो जाएँगे। अब इसमें सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड का रिव्यू टैब को समझ लेते हैं। जो भी हमने आपको सारे ऑप्शन थे सभी के बारे में, रिव्यू टैब के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को सीखा, सही जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और कुछ नहीं पता है, तो इसके हमने ये क्या किया, एमएस वर्ड की एक कंप्लीट नोटबुक तैयार की है। चलिए मैं आपको वो शो करा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये है एमएस वर्ड की कंप्लीट नोटबुक। आप एमएस वर्ड के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर का नोट्स चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बस आपको क्या करना है, लिंक कमेंट पिन में है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे नोट्स को देख सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट में आपको क्या-क्या सारी चीज़ें मिलने वाली हैं एमएस वर्ड में इस फाइल में। तो आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को। और दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उनको एक बार ज़रूर देखिए, तभी आप एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख जाएँगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे व्यू टैब के बारे में, डिटेल से जानकारी सीखते हैं। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, पिछली क्लासेस सीखना है जो हमने एमएस वर्ड की कंप्लीट करा दी। इसके बाद ही आपको व्यू टैब समझ में आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।